भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खाद्य, पोषण और आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में 60% से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। आजकल विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रह गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा का कम या ज्यादा होना, हवाओं की दिशा में परिवर्तन आदि हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। ये ग्रीन हाउस गैसें धरातल से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि कहलाता है। भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों और नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती जा रही है और इससे बाढ़ और चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय कृषि पर अनावृष्टि का संकट अधिक है क्योंकि आज भी सिंचाई संबंधित व्यवस्था मॉनसून आधारित है और कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा आधारित क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, उत्तर पश्चिम भारत में पाले का, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यमों से जैसे फसलों, मृदा, मवेशी, कीट पतंगों पर प्रभाव आदि के द्वारा कृषि को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति का विरोध तो नहीं किया जा सकता, पर इसके कुप्रभाव को उचित रीति अपनाकर कम किया जा सकता है। किसानों को वर्तमान स्थिति से निकालकर लाभप्रद बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार, कृषि विभाग और किसान तीनों को मिलकर चलना होगा और संगत मशीनरी का प्रयोग करना होगा। सकारात्मक विचारधारा से कृषि में गुणात्मक विकास किया जा सकता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जनपद बाराबंकी में फतेहपुर तहसील के गांव चककोडर दादनपुर के रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने साबित किया है कि प्रकृति के साथ मिलकर, प्रकृति को सहेजते हुए इसके संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से कैसे करना है। रंजीत सिंह ने अपने पिता सरमैल सिंह के साथ मिलकर विकास का एक ऐसा प्राकृतिक फॉर्मूला तैयार किया है जिसने इन्हें एक सफल किसान बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में खेती की एक नई मिसाल कायम करने में इनकी मदद की है। सफल कृषि की ऐसी चमक जिसने अनगिनत किसानों में उन्नत खेती के जरिए आर्थिक उन्नति करने का उत्साह जगा दिया। फतेहपुर तहसील बाराबंकी से सटा चककोडर दादनपुर का एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिकतम हिस्सा ऊसर था। ऐसी जगह को खेती के लिए चुना रंजीत सिंह के परिवार ने। सिंध क्षेत्र से आकर यहाँ बसने के बाद इन्होंने बेहद ही सस्ते दामों में खरीदी गई इस ऊसर जमीन को पुराने कृषि यंत्रों के माध्यम से एक आकार देना शुरू किया। काम कठिन था, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, और हुआ भी ऐसा ही। आज जिस मिट्टी में आम, अमरूद और आंवले के बाग रसीले और औषधीय फल पैदा कर रहे हैं, आज जहां धान और टिश्यू कल्चर के केले की फसलें लहरा रही हैं, तकरीबन 90 एकड़ की इस ऊसर जमीन को सोना उगाने वाली मिट्टी बनाने में रंजीत सिंह और इनके परिवार की अथक मेहनत और इनका विश्वास शामिल है। आज कृषि में इंटीग्रेटेड खेती का समय है।
देश के कितने ही किसान सह फसलीय खेती के साथ साथ इंटीग्रेटेड खेती में मत्स्य पालन, पशुपालन और बकरी पालन अपनाने के साथ ही एक ही मौसम में विभिन्न फसलों को पैदा करते हैं और अच्छा आर्थिक मुनाफा कमाते हैं। एकीकृत खेती प्रणाली का अगर वैज्ञानिक तरीके से अनुपालन किया जाए तो वो खेती में लगे परिवारों को पूरे साल की आजीविका देने के अलावा उनकी आय वृद्धि का भी माध्यम बन सकता है। इसके अलावा इन खेती प्रणालियों में श्रम की अधिक आवश्यकता को देखते हुए संबंधित कृषक परिवार के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। हमारे पास 80, 85, 90 एकड़ के लमसम खेती है, जिसमें हम सभी प्रकार की खेती करते हैं। जैसे यानी कि पहले धान की भी है, गेहूं भी है और गन्ना भी है और बागवानी भी है और इसके साथ जानवर भी पाले हैं और साथ में मछली का भी काम हमने तालाब बना रखा है, वो भी हम काम साथ में खेती के साथ वो भी सहायक धंधा बनाए और खेती को हम एक बिजनेस के रूप में समझते हैं, क्योंकि इसलिए हम सभी फसलें बोते हैं कि जैसे एक फसल में अगर नुकसान हुआ दूसरी में हमको फायदा हो जाता है। रंजीत सिंह ने अपने पिता सरमैल सिंह के मार्गदर्शन में 2 सौर ऊर्जा के संयंत्रों को लगवाया और अभी हाल ही में एक तीसरे सौर ऊर्जा संयंत्र को भी अपनी उन्नत कृषि के सहयोग के लिए जोड़ लिया है। आज इनकी इसी सौर ऊर्जा का कमाल है कि खेतों के बीच बने अपने घर के विद्युत उपकरणों से ये किसी मेट्रो सिटी सरीखा भौतिक सुख ले रहे हैं। रंजीत अपने सोलर प्लांट का संपूर्ण श्रेय सरकार की कृषि और कृषक उपयोगी नीतियों को देते हैं, जिनकी मदद से आज ये अपनी खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित कर सके हैं। सोलर पहले तो सर 2000 में पहला पंप लगा रहा, इसके बाद में एक 2002 में अब एक तीसरा पंप हम लगवाए हैं। तो अब ये ऊर्जा से जो हमारे पास पंप लगा है, ये मैं एक बार स्टार्ट कर दो तो 8-9 घंटा तो हमको देखना ही नहीं है। और इससे जो है कि हमने उसी के साथ में एक तालाब बना रखा है, तो पानी को स्टोर किया है, उसमें मछली और भैंसी भी नहाती हैं और वो पानी जो है कि हम जब कट्ठा लगाते हैं तो 1.5 मतलब हमारी सिंचाई हो जाती है। आज मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिनों दिन कम हो रही है। मृदा सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सभी किसानों को मृदा सेहत कार्ड मिशन से जोड़ने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। हमेशा जब भी हम खेती मतलब बोने से पहले मिट्टी की जांच कराते हैं। जब मिट्टी की जांच के और डॉक्टर लोगों के माहिर के हिसाब से हम जो है कि उसी तरह के बीज खेती में उपयोग करते हैं कि जो ज़रूरत है। तो जब बीज अच्छा होगा तो जब पैदावार जमाव अच्छा होगा तो पैदावार तो होनी है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल देश की ताकत को खोखला करता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हुए वर्तमान में रंजीत अपने खेतों का समय समय पर मृदा परीक्षण करवाते हैं और सिर्फ जैविक खेती अपनाने पर जोर दे रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से तकनीकी खेती कर आज ये किसान परिवार आर्थिक प्रगति करते हुए फतेहपुर तहसील के कितने ही बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है। धीरे धीरे हम जो रासायनिक खादों को कम कर रहे हैं और गोबर की खाद और वर्म पौष्टिक खाद की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि एक हम मतलब छोटा सा प्लांट भी बना हुआ है कि जिसमें गोबर से केचुआ खाद तैयार करें, वर्म पौष्टिक खाद की तरफ ज़्यादा और रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। आज इनकी मेहनत और सूझबूझ का ही कमाल है कि इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई कर पा रहे हैं और घर सभी सुख सुविधाओं से भरा पूरा है।